मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि क्या लिम्फ नोड्स होते हैं और कौन कौन से लिम्फ नोड्स होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, लिम्फ ऑर्गन्स, मतलब बॉडी में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, लिम्फ नोड्स की तरह फंक्शंस करते हैं। तो उसके लिए अपन देखते हैं तो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। स्प्लीन प्रेजेंट होता है, थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है और स्प्लीन थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है और टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने लिम्फेटिक सिस्टम को फुलफिल करने में हेल्पफुल होते हैं। तो अपना फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा आज स्प्लीन। अपना जो फर्स्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है वो कौन सा होगा, स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है, एक लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। स्प्लीन क्या होता है, एक लिम्फेटिक ऑर्गन होता है जिसका क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। जो स्प्लीन क्या होता है, एक लिम्फेटिक ऑर्गन होता है जो क्या काम करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। फिल्टर क्या करेगा, ब्लड में से जो भी बैक्टीरिया वगैरह उसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा, और उसके साथ साथ क्या प्रोवाइड करेगा, अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। अब लोकेशन नेक्स्ट देखते हैं इसकी लोकेशन। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसकी लोकेशन, कौन कौन सी जो लोकेशंस होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जो अपन देखेंगे, जो अपने स्प्लीन होता है उसकी जो लोकेशन है वो कौन सी होती है और कहाँ प्रेजेंट होती है। तो लोकेशन देखते हैं तो जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है अपना, जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है एब्डोमिनल एरिया का, तो उसमें जो क्या होते हैं, स्प्लीन प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द फंडस ऑफ स्टोमक एंड डायफ्राम। जो डायफ्राम और जो फंडस होता है स्टोमक का, उसकी बिलो में क्या होता है, ये जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो अपन देखते हैं कि रीजन्स जो अपन देखते हैं, तो एब्डोमिनल जो कैविटी होती है उसके कितने रीजन्स होते हैं, 9 रीजन होते हैं। 9 रीजन में जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक जो रीजन होता है उसके अंदर क्या होता है, स्प्लीन प्रेजेंट होता है। ये जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है उसके अंदर क्या होता है, स्प्लीन प्रेजेंट होता है। तो जो भी स्प्लीन जो प्रेजेंट होता है वो किसके, जो फंडस होता है स्टोमक का और जो डायफ्राम होता है उनके बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं उसका कलर। तो लोकेशन कहाँ हुई, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जस्ट बिटवीन द स्टोमक एंड डायफ्राम के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं इसका कलर। कलर कैसा होता है इसका, डार्क पर्पल कलर का जो कलर होता है वो कैसा होता है, डार्क पर्पल कलर का जो है वो स्प्लीन होता है। तो स्प्लीन कैसा होता है, डार्क पर्पल कलर का क्या होता है, स्प्लीन होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसकी साइज। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसकी साइज। साइज कितनी होती है अपन देखते हैं तो 11, जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होगी, 11 सेंटीमीटर होगी। इसकी चौड़ाई कितनी होगी, अपने विड्थ देखते हैं तो 7 सेंटीमीटर होगी। और इसकी थिकनेस कितनी, मोटाई कितनी होगी इसकी, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर मतलब देखें तो 11 सेंटीमीटर क्या होगा, लंबा होगा। 7 सेंटीमीटर क्या होगा, चौड़ा होगा। और मोटाई कितनी होगी इसकी, 2.5 सेंटीमीटर की क्या होगी इसकी मोटाई होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसका वेट। जो नॉर्मली देखे जाए तो जो स्प्लीन होता है उसका वेट कितना होता है, 150 से 250 ग्राम जो होता है इसका वेट होता है। वेट कितना होता है, 150 से 250 ग्राम क्या होता है इसका वेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी शेप। शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल जो शेप होती है उसकी ऐसी शेप होती है, या वेज शेप इसकी होती है। कैसी होती है, वेज शेप होती है। इस तरीके से इसकी क्या होती है, शेप होती है वेज शेप। तो उसके ये इसकी क्या होगी, शेप होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसकी स्ट्रक्चर्स। मतलब स्ट्रक्चर्स में देखते हैं तो जो स्प्लीन होता है उसकी 2 लेयर्स होती है। एक तो कैप्सूल होता है और एक क्या होता है, हाइलम होता है। एक तो हाइलम पार्ट होता है और एक क्या होता है, कैप्सूल होता है। जिस प्रकार लिम्फ नोड में प्रेजेंट होती है कैप्सूल, कॉर्टेक्स और मेडुला, उसी प्रकार स्प्लीन में स्ट्रक्चर्स में देखते हैं तो 2 होगी, हाइलम और कैप्सूल। हाइलम और कैप्सूल। अब जो हाइलम जो पार्ट होता है उससे क्या होती है, जो लिम्फ नोड होता है उसके, अब उसमें अपन ने देखा था जो हाइलम पार्ट से क्या थी, जो आर्टरीज वगैरह थी वो क्या थी, निकल रही थी। तो इसी प्रकार जो स्प्लीन होता है उससे कौन कौन सी आर्टरीज, स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन और इफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स क्या होगी, पास होगी। जो हाइलम एरिया होगा जो एक कॉनकेव शेप के अंदर, तो उससे क्या निकलेगी, लिम्फेटिक आर्टरी, सॉरी स्प्लीनिक आर्टरी, लिम्फेटिक वेसल्स, और जो स्प्लीनिक वेन होगी वो क्या होगी, उससे पास आउट होगी, मतलब बाहर निकलेगी। सेकेंड पार्ट होता है इसका कैप्सूल। सेकंड पार्ट क्या होता है इसका, कैप्सूल। सेकंड पार्ट होता है इसका कैप्सूल। कैप्सूल में देखते हैं तो कैप्सूल क्या होता है, एक इनर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो किससे मिलकर बनी होती है, डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू से। किससे मिलकर बनी होती है, डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू से। डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है।
जो किसके चारों तरफ होती है, स्प्लेनिक जो अपना स्प्लेन होता है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं तो ट्रेबिकुलाई एक्सटेंड इनवर्ड फ्रॉम द कैप्सूल। जो कैप्सूल्स होते हैं उनसे क्या होता है, ट्रेबिकुलाई एक्सटेंड होते हैं। जो स्प्लीन होता है उसकी जो कैप्सूल होता है उससे क्या निकलते हैं, सेप्टम्स निकलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेबिकुलाई बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो स्प्लीन होता है, वो जो स्प्लीन होता है उसका जो कैप्सूल होता है उसके अंदर दो प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होती है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, वाइट पल्प सेल्स या रेड पल्प सेल्स। इसीलिए अपन जो आरबीसीज का ग्रेवयार्ड किसे बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। उसके अंदर कौन सी सेल्स होती है, जो पल्प सेल्स होती है वो क्या करती है, जो डेड आरबीसीज होती है, जो ओल्ड आरबीसीज होती है उनका क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो इसीलिए अपन बताते हैं कि जो कैप्सूल्स होता है स्प्लीन का उसके अंदर दो सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी दो सेल्स प्रेजेंट होगी, अपने रेड पल्प सेल्स और वाइट पल्प सेल्स प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं कि जो रेड पल्प सेल्स होती है वो क्या काम करती है। जो वाइट पल्प सेल होती है वो क्या करती है, इट इज़ ए लिम्फेटिक टिश्यूज विच कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेज। कहने का मतलब ये है कि जो वाइट पल्प सेल्स होती है वो किससे क्या होती है, एक प्रकार के लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रकार के लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं जो क्या काम करते हैं, लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज का काम करते हैं। कहने का मतलब वाइट जो पल्प सेल होगी वो क्या काम करेगी, जो भी बैक्टीरियाज वगैरह उनको डिस्ट्रॉय करेगी और उनको मैक्रोफेजेज का या उसको एनग्लव करने का काम करेगी या डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, वाइट पल्प सेल्स होती है जो। नेक्स्ट ही रेड पल्प सेल्स। नेक्स्ट है रेड पल्प सेल्स। रेड पल्प सेल्स होती है जो क्या काम करती है, किससे मिलकर बनती है, रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स एंड लिम्फोसाइट्स से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। जिसकी जो रेड पल्प सेल्स होती है वो क्या करती है, अपनी जो आरबीसीज वगैरह जो होती है, डेड आरबीसीज वगैरह उनको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ स्प्लीन। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ स्प्लीन। जो ब्लड सप्लाई ऑफ स्प्लीन होती है उसको, जो ब्लड सप्लाई ऑफ स्प्लीन होती है उसमें देखते हैं स्प्लीनिक आर्टरीज होती है वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है किसको, स्प्लीन को। और ब्लड कलेक्ट कौन करती है, स्प्लीनिक वेन्स होती है वो क्या करती है, ब्लड कलेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके फंक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फंक्शंस देखते हैं तो स्प्लीन का अपना मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या दिखाया गया था पहले। स्प्लीन का मेन इंपॉर्टेंट रोल बताया गया डेफिनेशन के अंदर कि वो क्या था, कि ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है। मतलब साफ बता रहे, स्प्लीन इज ए इम्पोर्टेंट हीमोपोइटिक ऑर्गन्स ड्यूरिंग फीटल लाइफ। फीटल लाइफ के दौरान क्या होती है, एक हीमोपोइटिक ऑर्गन होती है। मतलब जब फीटस जो होता है वो यूट्राइन लाइफ के दौरान होता है तो उस दौरान जो ब्लड सेल्स का जो निर्माण करती है आरबीसीज का, वो कौन करता है, स्प्लीन करता है। नेक्स्ट देखते हैं द स्प्लीन कैन स्टार्टेड द ब्लड सेल्स एंड रिलीज इनटू सर्कुलेशन व्हेन नीडेड। जब स्प्लीन क्या करता है, अपनी जो आरबीसीज होती है उसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है, और जब उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको क्या करता है, सर्कुलेशंस के अंदर डाल देता है। नेक्स्ट देखते हैं स्प्लीन डिस्ट्रॉय ओल्ड आरबीसीज बाय फेगोसाइटोसिस। जो फेगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है वो भी क्या होती है, स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके क्या करती है, जो ओल्ड आरबीसीज होती है उनको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट क्या करेगी, डिफेंस का काम करेगी। मतलब जो भी लिम्फेटिक सिस्टम का काम करेगी, जो लिम्फ आएगा उसको क्या करेगी, फिल्टर करके यहाँ पे जो भी वो बैक्टीरियाज वगैरह आएगा उनको क्या करेगी, वो डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। कौन करती है, वाइट पल्प सेल्स जो होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद स्प्लीन। स्प्लीन से कौन कौन से, मतलब एक तरीके से समझे तो रिलेशंस ऑफ ऑर्गन, एक तरीके से अपन देखें तो रिलेशंस ऑफ ऑर्गन्स या स्प्लीन के जो रिलेशंस हैं वो कौन कौन से हैं। स्प्लीन के रिलेशंस अपन देखते हैं तो वो कौन कौन से होंगे, सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली। मतलब ऊपर की ओर और पीछे की ओर कौन कौन से जो ऑर्गन्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे स्प्लीन के, तो वो कौन होगा, डायफ्राम जो होगा वो उसके सुपीरियरली भी प्रेजेंट होगा और पोस्टीरियरली भी क्या होगा, उसके प्रेजेंट होगा। इन्फीरियरली देखते हैं तो मतलब स्प्लीन के नीचे कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका जो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्स होता है वो क्या होता है, जो इन्फीरियरली साइड प्रेजेंट होता है किसके, स्प्लीन के। नेक्स्ट देखते हैं एंटीरियरली, मतलब फ्रंट में कौन सा प्रेजेंट होगा, तो फंडस ऑफ द स्टमक। जो फंडस होता है स्टमक का वो क्या होता है, एंटीरियरली साइड प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियरली साइड क्या होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। इन दोनों के बीच में कौन होता है, स्प्लीन सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं मीडियल में देखते हैं तो पेनक्रियाज एंड लेफ्ट किडनी। जो लेफ्ट किडनी और जो पेनक्रियाज होता है उसके अंदर उसके क्या होते हैं, मीडियली साइड में क्या होते हैं, वो किससे अटैच होते हैं, स्प्लीन से अटैच होते हैं। लेटरल साइड में देखते हैं अपन तो वो क्या होगा, सेपरेटेड फ्रॉम द
9, 10, 11 रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स, जो इंटरकोस्टल मसल्स एंड जो अपनी जो रिब्स होती है 9, 10 और 11, उनसे क्या होता है वो सेपरेटेड होता है। मतलब कहने का मतलब कि जो किससे 9, 10, 11 जो रिब्स होगी उनसे क्या होगा सेपरेटेड होगा, और किसके साथ किससे अटैच होगा, इंटरकोस्टल मसल्स के साथ अटैच होगा। तो ये थे क्या अपने रिलेशंस। अब देखते हैं अपन स्प्लीन। स्प्लीन में देख इसमें और अपने को डायग्राम में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है वो कौन सी होती है, स्प्लीनिक आर्टरी। ये कौन सी होती है, स्प्लीनिक आर्टरी। और जो ग्रीन सी है जो अपने ब्लू पेन से है वो कौन सी है, स्प्लीनिक वेन। कौन है, स्प्लीनिक वेन। अब जो अपने आर्टरीज है, स्प्लीनिक आर्टरी है, उसके बीच बीच में जो वाइट से जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, वाइट पल्प सेल्स होगी, वाइट पल्प सेल्स होगी। और उसकी जो रेड सा निशान बनाया हुआ है वो कौन क्या होगा, रेड पल्प सेल्स होती है। जो ट्रेबुकुलाई होते हैं वो क्या बनाते हैं, सेप्टम्स का काम करते हैं या सेप्टम बनाते हैं। किससे निकलते हैं वो, सीधा कैप्सूल से निकलते हैं। जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो कौन सी है, ये वाली, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कैप्सूल्स। आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो क्या होती है, कैप्सूल्स होते हैं। इससे क्या निकलते हैं, ट्रेबुकुलाइज निकलते हैं। और जो ब्लड सप्लाई करती है वो कौन सी करती है, स्प्लीनिक आर्टरी। ब्लड यहाँ से ड्रेन कौन करती है, स्प्लीनिक वेन। जो जो आर्टरीज होती है उसके बीच बीच में जो वाइट मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, वाइट पल्प सेल्स। जो रेड जोन्स हैं उसको क्या बोलते हैं, रेड पल्प सेल्स। क्या बोलते हैं, रेड पल्प सेल्स। ठीक है, तो ये था अपना स्प्लीन। स्प्लीन क्या बताया गया, एक बार दोबारा वापस रिपीट कर देता हूँ। क्या होता है स्प्लीन, स्प्लीन एक देखते हैं तो अपन क्या होता है, एक लिम्फेटिक ऑर्गन होता है जो क्या काम करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है और अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। लोकेशन देखते हैं तो लेफ्ट जो हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है स्टमक, और अपना जो डायफ्राम होता है उसके बीच के अंदर। कलर देखते हैं तो डार्क पर्पल कलर का होता है। साइज़ देखते हैं तो अपन 11 सेंटीमीटर लेंथ होती है। विड्थ इसकी कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। वेट देखते हैं तो 150 से 250 ग्राम क्या होता है इसका वेट होता है। इसकी शेप देखते हैं तो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल या वेज शेप का ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है, अपन जब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है हाइलम और एक होता है कैप्सूल। जो हाइलम पार्ट होता है उससे क्या होते हैं, अपनी जो स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन और जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है वो क्या निकलती है। और नेक्स्ट आता है कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ की एक कवरिंग होती है स्प्लीन के ऊपर, जो क्या बनाती है, वहाँ से क्या निकलते हैं, एक सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेबिकुलाई बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा देख क्या होता है, इसके अंदर दो प्रकार की क्या होती है, सेल्स होती है। जो स्प्लीन होता है उसका जो कैप्सूल होता है उसके अंदर दो प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वाइट पल्प सेल्स और रेड पल्प सेल्स। अब वाइट पल्प सेल्स क्या काम करती है, अपने मैक्रोफेजेज और लिम्फोसाइटोसिस का काम कौन करते हैं, वाइट पल्प सेल्स। और रेड पल्प सेल्स का क्या काम करती है, किससे मिलती है, आरबीसीज डब्ल्यूबीसी से मिलकर बनी हुई होती है। तो जो ओल्ड आरबीसीज होती है उनका क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में देखते हैं तो जो ब्लड की सप्लाई कौन करता है, स्प्लीनिक आर्टरी क्या करती है, इसकी ब्लड सप्लाई करती है। और यहाँ से ब्लड कौन लेके जाती है, स्प्लीनिक वेन लेके जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके रिलेशंस में देखते हैं तो जो सुपीरियरली कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होगा, इसके सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली कौन सा होगा, डायफ्राम प्रेजेंट होगा। इन्फीरियरली कौन सा प्रेजेंट होगा, इन्फीरियरली देखते हैं तो कौन होगा, इसके जो अपना जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेफ्ट फ्लैक्स होगा वो क्या होगा, इसके इंफीरियरली साइड में प्रेजेंट होगा। एंटीरियरली साइड कौन सा होगा, फंडस ऑफ स्टमक होगा। मीडियल साइड में क्या होगा, अपने पेनक्रियाज और लेफ्ट किडनी प्रेजेंट होगी। और लेटरल साइड में क्या होगा, 9, 10 रिब्स क्या होगा, इसके सेपरेट करेगा इसको और इंटरकोस्टल मसल्स के साथ में। इसके अलावा फंक्शन देखते हैं तो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होता है, जब ड्यूरिंग यूटेराइन लाइफ के दौरान क्या होता है, फिटस के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन करने में क्या करता है, हेल्पफुल होता है। स्प्लीन क्या करता है, जो ब्लड सेल्स होती है उसको क्या करता है, आरबीसीज को स्टोर करने का काम करता है। और जब जरूर रिक्वायरमेंट होती है उस दौरान क्या करता है, ये रिलीज़ कर देता है। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोल सकते हैं। और ये क्या करता है, इसके साथ साथ ही जो भी ओल्ड आरबीसीज होती है उसको भी क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और इसके साथ ही जो ड्यूरिंग लिम्फेटिक सिस्टम के या लिम्फेटिक फंक्शंस के दौरान क्या करता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। किसके थ्रू, वाइट पल्प सेल के थ्रू। और क्या प्रोवाइड करवाता है अपने को, डिफेंस प्रोवाइड करवाता है किसके अगेंस्ट, अपने को इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। ये तो था अपना आज का टॉपिक स्प्लीन। तो अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कोई परेशानी हो तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के अपनी जो परेशानी हो वो हमको बता सकता है। ओके, थैंक यू।